वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार चने की दाल फ्राई। तो उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताऊँ। जिस तरह ढाबे पे बाज़ार में मिलती है ना, उस तरह की ये मैं बिल्कुल बनाऊँगी फ्राई दाल। इसे मैंने रात तकरीबन 3 से 4 घंटे खूब अच्छी तरह धो के भिगो दिया। अब हम इसमें जो है तमाम साबुत गरम मसाला है मेरे पास। बड़ी इलायची है, साबुत लौंग है, ये देखें साबुत बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है और काली मिर्चें हैं। ठीक है, ये सब डाल के अब हम सबसे पहले जो है चने की दाल को बॉईल करने रख दिया। मैं इसे इतना बॉईल करूँगी जितना फुल कुक हो जाए। थोड़ा जल्दी बताने का मकसद है क्योंकि इसका बाकी स्टेप जो है वो थोड़ा लेंदी है। तो सबसे पहले हमने चने की दाल को बॉईल करने रखेंगे तमाम साबुत गरम मसाला डाल के। ठीक है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग है। ठीक है, ये डाल के अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। दाल मैंने बॉईल करने रख दिया। उसके बाद एक अदद बड़े साइज़ की प्याज है। देखें, इसको इसी तरह मोटा मोटा काटना है, ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करना है। मोटी मोटी कटिंग करके प्याज उसे हम कर लेंगे हल्का सा सॉफ्ट, बस गुलाबी करते रहे जिसे कहते हैं, इसी तरह हम बस उसे सॉफ्ट कर लेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से कम बढ़ कर सकती हैं। चने की दाल है, इसमें ऑयल थोड़ा सा सही डालें तो ही टेस्ट आता है, क्योंकि दाल जो है चने की दाल जो होती है ऑयल बहुत पीती है। तो मैंने इसलिए इसमें तकरीबन आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है, क्योंकि चने की दाल भी मेरे पास आधा किलो है। अब हम इसे तकरीबन सॉफ्ट कर लेते हैं, गुलाबी। अच्छा देखें, प्याज तकरीबन ये सॉफ्ट हो गई है अब हमारी ना। मैंने आपसे कहा था बस हमें हल्का सा इसे फ्राई करना है। उसके बाद मैंने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वन टेबल स्पून भर के, नमक टू टेस्ट है, और एक बड़े साइज़ का टमाटर। ठीक है, टमाटर ज़रा इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़े साइज़ का लेना, अगर छोटे हैं तो धो लीजिएगा। अब हम इसी प्याज में ये ऐड कर देंगे। उसके बाद देखें, कलौंजी है, आमचूर है, आमचूर पाउडर है, खट्टाई कैरी का खट्टा पाउडर जो होता है वो है। कलौंजी है, आधा किलो के अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून आप डालेंगी, ये बहुत टेस्टी लगती है इसके अंदर। उसके बाद है सौंफ। सौंफ जो है 1 टेबल स्पून है कुटी हुई, 1 टेबल स्पून जो है मेरे पास सौंफ है कुटी हुई। और साबुत धनिया है कुटा हुआ, वो भी जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून है। सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि चने की दाल है, गैस होती है, बाज़ लोगों को शिकायत होती है पेट में दर्द हो, तो सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें हाफ़ टी स्पून है। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून जो है मेरे पास साबुत धनिया कुटा हुआ यूज़ करती हूँ मैं। और सौंफ जो है मेरे पास 1 टीस्पून ये भी कुटी हुई है। देखें, अमचूर पाउडर हो गया, कलौंजी हो गया। अब ये है पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च और ये पिसी हल्दी, ये सब टू टेस्ट के हिसाब से, आपको जितना खाना पसंद करें उतना। अब हम हल्दी, पिसा धनिया और पिसी लाल मिर्च भी इसमें डाल के ऐड कर देंगे। ये साबुत धनिया और सौंफ और ज़ीरा ये भी मैं डाल दूँगी। मैं आपको बार बार इसलिए मसाले दोहराती हूँ कि कहीं मैं अगर गलती कर जाऊँ तो आपको याद रहे। कलौंजी और आमचूर पाउडर ये भी डाल दूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे तमाम मसाले डालने के बाद अब हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब पानी डालेंगे। खूब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। कलौंजी ये सौंफ है, जितना ज़्यादा पकती है उतना अच्छा अपना फ्लेवर ये मसाले के अंदर देती है। तो इसमें कलौंजी या सौंफ का जब भी इस्तेमाल किया करें, कोशिश किया करें इसको अच्छे से कुक करें, ये बहुत अच्छा फ्लेवर फिर इसका निकल के आता है। अब हम इसे ढक के तकरीबन उस टाइम तक पका लेंगे ये टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, मसाला खूब अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छी तरह, आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे से सारा ऑयल भी इसका एक तरफ हो गया। बहुत अच्छी तरह ये सारे मसालों ने अपना जो है जायका इसके अंदर दे दिया है। अब हम इस टाइम पे इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ढाबे स्टाइल की चने की दाल फ्राई जब हम अक्सर खाते हैं जो बहुत एक डिफरेंट टेस्ट आता है, उसकी मैं आपको इसमें एक टिप बता रही हूँ। सबसे पहले तो हम इसमें अच्छी मिकदार में जो ऐड करेंगे वो सूखी कसूरी मेथी जो होती है ना, आप वो ऐड करें, जो घर में आप सुखा के रखती हैं ना मेथी ताज़ी, वो। और वो मत डालिएगा जो बिल्कुल फ्रेश मेथी होती है, वो नहीं डालते इसमें। ठीक है, हमने ये मेथी इसमें तकरीबन मैंने ये 4 टेबल स्पून के करीब मैंने भिगोई थी,
तो अब ये इसके अंदर ये ऐड कर दी। इसके बाद हम इसे खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखें ऑयल कितना अच्छे से आ गया, कलर कितना अच्छा आ रहा है दाल का। जब इसमें हम दाल मिक्स करेंगे, दाल को बिल्कुल फुल कुक कर लेना है, क्योंकि इसमें खटास है, फ्लेवर्स हैं, तो जब दाल इसमें अगर आप कच्ची डालेंगी तो वो ऐड जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज़ है ना, आप इसमें लाजमी डालिएगा जब भी आप ट्राई कीजिएगा, ये कुल्फ़े का साग है। देखें कुल्फ़ा होता है ना, इसके आप इस तरह पत्तियाँ ले लें। ठीक है, तकरीबन ये 1 पाव के करीब था जो कटिंग करके 1 प्याला रह गया। आप ये इसके अंदर जो है ऐड कर दें। कुल्फ़े का साग होता है ये, ठीक है, गर्मियों के सीज़न में ही आता है ये, और बहुत फ़ायदेमंद होता है। विटामिन सी, आयरन इससे भरपूर है। विटामिन के है इसके अंदर। सबसे बड़ी बात तो ये जो बहुत कम सब्जियों में पाया जाता है, गाजर वगैरह में होता है, कुल्फ़े के साग में विटामिन के पाया जाता है। अब हम इसके अंदर ये डाल के खूब अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। आपको पता है मैं हरी सब्जियां डाल के ज़्यादा पकाती नहीं हूँ। इसको बस हमने उस टाइम तक पकाना है, बस ये अपना पानी इसके अंदर छोड़ दे बस। उसके बाद हम इसमें दाल ऐड करेंगे, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया तकरीबन 1 प्याला पूरा जो है 1 पाव कुल्फ़े का साग है और कसूरी मेथी। अब ये डाल के अब मैं इसे पका रही हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल भुज जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी देखिएगा 5 मिनट में इसको ढकती हूँ, 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम दाल चेक कर लेते हैं कि दाल किस हद तक गल गई। ये देखें दाल में गरम मसाला डाल के मैंने इसको बॉईल किया है, और उसमें हल्का सा मैंने नमक भी डाल दिया था ना बॉईल करते वक्त। अब तकरीबन दाल जो है मेरे हिसाब से ये जो है गल गई है, फुल कुक हो गई, क्योंकि हमें बिल्कुल वो भी नहीं चाहिए। देखें ऐसे गरम हो रही है, ये देखें ऐसे बिल्कुल ये गल गई है। अब हम इसे चूल्हा बंद कर देंगे, और इसका जितना पानी है ना, अभी इतना पानी हम ये लेंगे। ठीक है, इसका पानी फेंकेंगे नहीं, क्योंकि गरम मसाले का सारा फ्लेवर, दाल का अपना जायका इस पानी के अंदर ही मौजूद है। अब हम चेक कर लेते हैं कुल्फ़े को। ये देखें ये जो मसाला था फ्राई हो रहा है। अभी वीडियो थोड़ी सी क्लियर नहीं आई। ये देखें कुल्फ़ा जो था, इसमें जो साग जो डालता बिल्कुल देखें भुज गया। ये वापस उतना ही हो गया मसाला जितना ये था, अगर आप देखें तो। खूब अच्छी तरह इसको मैंने भुनाई कर ली। अब भुनाई करने के बाद अच्छा देखें मेथी, कुल्फ़े का साग, कुल्फ़े का जो फ्लेवर होता है वो भी थोड़ा खटास में होता है। इसमें आमचूर पाउडर है, कलौंजी है, सौंफ है, पीसी लाल मिर्च है, हल्दी है, सफ़ेद ज़ीरा, ये सब डाल के हमने इसको मसाले को भुना है, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर के साथ। अब हम इसमें जो हमने दाल बॉईल की है, अब हम इसमें तमाम दाल जो है वो ऐड कर देंगे। इसका पानी मैंने इसका इसलिए लिया कि जब हम इसको इसमें डाल के पकाएंगे 1 से 2 मिनट, जाहिर सी बात है दाल में भी फ्लेवर आएगा। और क्या कहते हैं जो है ना, इसका जो ये पानी है इसमें गरम मसाले का फ्लेवर है, जो कि इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक जायका देता है। आप ये देखें इसका लुक कितना चेंज होता जाएगा। अभी ये पकता जाएगा और इसका लुक चेंज होता जाएगा। हम इसे खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर हम इसे तेज़ आंच पे इसका जो पानी होगा वो खुश्क करेंगे। आप ये देखें खूब अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसको मैंने। आप चाहें तो कुल्फ़े का साग कम और क्वांटिटी में कम डाल सकती हैं, पर मुझे बहुत पसंद है इसका फ्लेवर। इसके अंदर कसूरी मेथी और कुल्फ़े का साग बिल्कुल आप खाएंगी तो जैसे हम होटल से दाल लेके आते हैं ना, दाल फ्राई, बिल्कुल वही जायका आता है। अच्छा, जब इसको ढक देते हैं तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे ढकेंगे। ये देखें खूब अच्छी तरह ये फ्राई हो गई है। अब इसके ऊपर आप इस पर हरा धनिया और हरी मिर्चें डालें और इसको डिश आउट करें। खाने के लिए रेडी है, बहुत मज़ेदार सी दाल। ये देखें खूब अच्छी तरह भुनाई करने के बाद इसके ऊपर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी हैं, और उम्मीद है कि आपको चने की दाल फ्राई की रेसिपी जो है ये पसंद आएगी। बस आपने इसकी भुनाई अच्छे से करनी है, दाल अच्छे से अलग गला लेनी है, तो आपकी रेसिपी एज इट इज़ ऐसे ही बनेगी। आप मतलब काम करते वक्त स्लोली थोड़ा वर्क होगा, लेकिन वो अच्छा होता है और उससे अच्छी तरह आपकी भुनाई हो जाती है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी चने की दाल फ्राई की पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं सब में तमाम बहन भाइयों के साथ हैं। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।